सृष्टि से पहले शिव होते, कैसे निज स्वरूप में रहते, मध्यकाल सृष्टि के आते, किस प्रकार से क्रीड़ा करते, सृष्टि कल्प का अंत जो होता, शिव का क्या स्वरूप है रहता, कैसे शिव प्रसन्न है होते, भक्तों को कैसा फल देते, शिव है दयालु हमने सुना है, भक्तों से उन्हें प्रेम घना है, विष्णु महेश जी और ब्रह्मा हैं, हमने सुना शिव से पैदा है, उनकी सारी कथा बताओ, उमा विवाह हमें समझाओ, सूत जी बोले तुम्हें सुनाऊं, शिव की कथा तुम्हें समझाऊं, सबको यह आनंद दिलाती, सबके ही ये कष्ट मिटाती, नारद जी ने इसी भाव से यही प्रश्न पूछा ब्रह्मा से। तब ब्रह्मा जी हर्ष से करने लगे गुणगान, जो शिव कथा से प्रेम करे वो है भाग्यवान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मुनि शिरोमणि बड़े भक्त हैं, देव नदी गंगा थी जहाँ पर, एक आश्रम सुंदर वहाँ पर, भारी तप में मन को लगाया, समाचार ये इंद्र ने पाया, इंद्र के मन में पाप समाया, क्यों इतना मन तप में लगाया, शायद मेरा राज चाहते, इसीलिए इतना तप करते, इंद्र ने काम से कहा बुलाकर, नारद तप खंडित करो जाकर, कामदेव ने बसंत को लिया, विघ्न डालने को वो चल दिया, दोनों ने प्रयत्न अति किया, नारद जी पे असर ना हुआ, महादेव जी की कृपा से नारद जीत गए थे काम से। उसी आश्रम में पहले शिव ने तप किया, कामदेव को शिव जी ने भस्म था कर दिया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। रति ने फिर शिव वंदन किया, शिव ने रति को थावर दिया, शिव ने देवों को समझाया, काम का जीवन तो लौटाया, वचन परंतु मेरा रहेगा, काम का वश यहाँ नहीं चलेगा, जो भी यहाँ खड़े हो जाएं, जितनी दूर तक दृष्टि घुमाएं, वहां तक काम का वश ना चलेगा, यही सत्य वचन रहेगा, तभी तो वहां पर काम हार गए, पास इंद्र के दोनों लौट गए, इंद्र को सारा हाल सुनाया, इंद्र ने गुण नारद का गाया, ये थी सब शिव जी की माया, कोई उसको समझ न पाया, नारद लगे रहे फिर तप में, विरत हुए फिर घने समय में, कामदेव पर विजय समझ कर, व्यर्थ गर्भ में रह गए फंस कर। शिव माया को नारद जी समझ नहीं पाए, सब वृतांत सुनाने को कैलाश पर आए। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। नमस्कार कर रुद्र देव को, सब वृतांत सुनाया उनको,
रुद्र कहे हे नारद तात, तुम हो धन्यवाद के पात। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा फिर अब कहीं न कहना। विष्णु जी को ध्यान में रखना, उनको तो बिल्कुल ना बताना। इन बातों को गुप्त ही रखना, किसी से कभी ना प्रकट करना। तुम विष्णु के परम भक्त हो, मुझको भी प्रिय लगते हो। ध्यान से सुनना तुम ये तात, कहीं ना कहना तुम ये बात। पर नारद की समझ न आया, मोहित कर रही शिव की माया। तब नारद ब्रह्मलोक में आए, ब्रह्मा जी को शीश झुकाए। फिर सारा वृत्तांत सुनाया, ब्रह्मा ने उनको समझाया। मेरी बात को ध्यान में रखना, ये वृत्तांत कहीं ना कहना। ब्रह्मा जी की बात को चित्त में नहीं लाए, मद में फंस कर नारद जी विष्णु लोक आए। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। विष्णु जी के पास में आए, विष्णु जी ने गले लगाए। नारद को आसन पे बिठा के, शिव में अपना ध्यान लगा के। नारद जी से पूछी बात, कहाँ से आए कैसे तात। विष्णु जी की बातें सुनकर मद से नारद मोहित होकर, अहंकार था मन में आया। फिर सारा वृतांत सुनाया। विष्णु जी कहे तुम तो धन्य हो, तप के तो भंडार ही तुम हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य जहाँ पर, काम मोह नहीं होते वहाँ पर। ये सुन नारद हंसने लग गए, प्रभु से यह कहने लग गए। आपकी तो मुझ पर कृपा है, कामदेव क्या कर सकता है। फिर प्रभु को शीश झुकाकर, नारद वहां से चल दिए उठकर। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। नारद मुनि वहां से चले, प्रभु की थी माया। मुनि श्रेष्ठ ने मार्ग में नगर एक पाया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। अद्भुत नगर बड़ा सुंदर था, बैकुंठ भी फीका लगता था। सभी वस्तुएं शोभा बढ़ाती, सुंदर पुरुष और नारी थी। शील निधि वहां के राजा थे, पुत्री स्वयंवर को उद्यत थे। इसीलिए उत्सव था भारी, वर को चुनेगी पुत्री प्यारी। राजकुमार घने थे पधारे, सुंदर रूप वेश में सारे। तब नारद जी मोहित हो गए, शील निधि के द्वार पहुंच गए। नारद जी को वहां देख कर पूजन किया गद्दी पे बिठाकर। फिर अपनी कन्या को बुलाया, हाथ जोड़ प्रणाम कराया। श्रीमती कन्या को देख कर नारद कहें चकित तब होकर, कौन महाभागा कन्या है,
राजन नाम बताओ क्या है। हाथ जोड़ राजा कहें आप तो ज्ञान के धाम, यह तो मेरी पुत्री श्रीमती है नाम। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। महर्षि कुछ तो कृपा करिए, हमसे इसका भाग्य कहिए। काम की इच्छा मन में लाए, राजा को ये वचन सुनाए। ये तो परम सौभाग्यवती है, ये तो लक्ष्मी की भांति है। इसका पति सर्वेश्वर होगा, काम विजयी शंकर सा होगा। इतना कहकर वहां से चल दिए, काम के वश में नारद हो लिए। शिव माया ने मोह अब डाल दिया, काम विरह में उन्हें फंसा दिया। ऐसा क्या मैं करूं उपाय, जो कन्या मुझको मिल जाए। नारद जी ने मन में विचारा, सौंदर्य नारी का प्यारा। कोई ऐसा यत्न बनाऊं, विष्णु जी के रूप को पाऊं। तब प्रभु के पास में आए, कर प्रणाम ये वचन सुनाए। श्री हरि मैं आपसे कहूँ सारा वृतांत, पर मेरी विनती सुनो, बैठो तो एकांत। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। गए कांत मुनि के साथ, अब कहिए मुनि अपनी बात। आपके भक्त शील निधि राजा, अति सुंदर है उनकी कन्या। उसका नाम तो श्रीमती है, विश्व मोहिनी कहलाती है। उसका स्वयंवर आज रचा है, उसे विवाह की अब इच्छा है। अपना रूप मुझे तुम दे दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। नारद मुनि की बात ये सुनकर, श्री हरि बोले तब हंस कर। तुम जाओ इच्छित स्थान, मैं हित करूंगा वैद्य समान। क्योंकि तुम प्रिय लगते हो, मेरे भक्त मुनि सच्चे हो। ये कह वानर का मुख दे दिया, बाकी तन अपना सा कर दिया। अंतर्यान प्रभु तब हो गए, शील नगर में मुनि पहुँच गए। श्री हरि की बात को नारद समझ न पाए, स्वयं को विष्णु रूप समझ तब स्वयंवर में नारद आए। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। स्वयं को विष्णु रूप समझकर बैठ गए थे सभा में जाकर। विश्व मोहिनी जब आएगी, मेरा ही वो वरण करेगी। जो भी मनुष्य सभा में आए, वे इस भेद को समझ न पाए। मुनि का पहला रूप था जैसा, अभी सबको लगता वैसा। नारद जी की रक्षा के लिए रुद्र के 2 पार्षद थे आए। ब्राह्मण रूप में वे बैठे थे, रूप रहस्य को वो जाने थे। मुनि को काम के वश में देख कर हंसने लगे थे निकट पहुँच कर। काम के वश में मुनि थे छाए, सत्य बात भी समझ न पाए। तभी सुंदरी वहां आई थी, हाथ में सुंदर स्वर्ण माला थी। कन्या सभा में घूम रही थी,
अपने वर को ढूंढ रही थी। तब वानर से मुख को देख मन में कुपित हुई थी। दृष्टि हटा कर तब कन्या आगे बढ़ गई थी। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। तब राजा का वेश धार कर विष्णु जी आए थे वहां पर, और कोई उन्हें देख ना पाए, बस कन्या की नजर वे आए। फिर कन्या मन में हर्षाई, प्रभु को फिर माला पहनाई। कन्या को फिर साथ में ले गए, विष्णु जी निज लोक पहुंच गए। राजकुमार निराश हो गए, नारद काम से व्याकुल हो गए। रुद्र के गण नारद से कह रहे, काम से व्यर्थ क्यों मोहित हो रहे। चाहते थे कन्या को पाना, वानर सा मुख देखो अपना। रुद्र गणों की बातें सुनकर नारद देखे विस्मय होकर। वानर सा मुख अपना पाया, अति क्रोध तब उनको आया। तब माया से मोहित होकर रुद्र गणों से कहे क्रोध कर, मेरी हंसी उड़ाई है दोनों सुन लो आप। दोनों राक्षस तुम बनो, ये है मेरा शाप। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव गण शिव की माया समझ कर, काम से मोहित मुनि जान कर, शिव की स्तुति करने लग गए। उदासीन मन वहां से चल दिए। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। सूजी फिर कहने लगे, शिव की माया अपारे, कोई क्या समझे उन्हें, वे जग के आधारे। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। विष्णु जी का कपट देख कर विष्णु लोक में आए चलकर, क्रोध में भर कर कहने लग गए, भारी व्यंग सुनाने लग गए। तुम कपटी हो, तुम तो दुष्ट हो, जग को मोह में डाले हुए हो। तुमने मोहिनी रूप बनाया, देवों को अमृत पिलवाया। यदि महेश्वर विष ना पीते तो माया से तुम क्या करते। शिव ने तुम्हें स्वतंत्र बनाया, कैसी है ये शिव की माया। परंतु आज नहीं मानूंगा, तुमको सीख में ऐसी दूंगा। आज पड़ा है पाला मुझसे, ऐसा कोई मिला नहीं तुमसे। तुमने व्याकुल किया है मुझको, मैं ये शाप देता हूँ तुमको। तुम पृथ्वी पे मनुष्य बन जाओ, स्त्री वियोग का कष्ट उठाओ। वानर सामुख था दिया, वे ही सहायक हो। तुमको स्त्री के वियोग का तब भारी दुख हो। शिव पुराण